नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। मैं ऐश्वर्य रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और इस विशेष कार्यक्रम में मैं लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही प्यारा सा विषय आप सब के लिए, आप सब के हित के लिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट नौकरी में हैं और आपका स्थानांतरण कहीं दूर हो गया है और आप अपने स्नेही जनों और अपने लोगों के करीब आना चाहते हैं और बहुत जुगाड़ लगा लिया, बहुत संबंध थे आपको, आप सबको आपने एक एक करके प्रयोग में ला लिया और रिजल्ट शून्य रह गया, नहीं हो पाया ट्रांसफ़र, नहीं हो पाया स्थानांतरण। इसी तरीके से आप बहुत तेजस्वी थे, आप बहुत तेज थे, तेज तर्रार थे, अध्ययन आपने खूब किया, तैयारी परीक्षा की बहुत अच्छी की, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में रुकावट आ रही है, जिससे कि आप जो आपका गोल है, जो सरकारी नौकरी का या जॉब का, वो आप नहीं टच कर पा रहे हैं, वहाँ से आप दूर रह जा रहे हैं। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम और आज का ये विशेष तंत्र उपाय आप करना और देखना ना भूलिए। देखेंगे तभी कर पाएंगे, आधा अधूरा मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। हर एक चीज का आपके जीवन में आने वाला है प्रभाव। अगर आप परीक्षा देते हैं, एक उदाहरण मैं ले लूं आपसे, आपने परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी की, आपको यकीन था कि ये परीक्षा आप उत्तीर्ण कर जाएंगे, उत्तीर्ण हो भी गए, लेकिन किसी भी कारणवश आपको वो नौकरी नहीं मिल पाई। चाहे आप रैंकिंग में रह गए, चाहे वो जॉब ही निरस्त कर दी गई, वो वैकेंसी ही निरस्त कर दी गई। ये आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है और आप जैसे जो लोग हैं उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? ये ग्रहीय खेल है। हम मानते हैं इस बात को, आप भी मानेंगे कि जब भाग्य हमारे साथ होता है तो ट्रेन 5 मिनट लेट हो जाती है, और वही भाग्य दुर्भाग्य में अगर होता है तो डेली लेट चलने वाली ट्रेन भी 2 मिनट पहले स्टेशन से रेंगना शुरू कर देती है। हुआ है मेरे साथ, ये अनुभव मैं साझा आपको अपना व्यक्तिगत कर रहा हूँ। ये है भाग्य और दुर्भाग्य का खेल। ये हंसी मजाक के लहजे में मैंने इसलिए बताया कि आप इसको बहुत सीरियस होकर समझें। अब बात आती है कि क्या हम इसको इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। अब आई दूसरी बात, आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई या प्राइवेट नौकरी में ही आपका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, भारत के अन्य अन्य शहरों में हैं। अब पता चला आप चाहते थे दिल्ली में और आपका लग गया चेन्नई में। अब लीजिए, अब आप परेशान, आपने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। गवर्नमेंट नौकरी में थे, आपने सभी अपने दांव पेंच लगा लिए, सभी लिंक्स का यूज कर लिया, सभी संबंधों का प्रयोग कर लिया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। मेरे पास आए हैं 1-2 केसेस ऐसे कि जी गुरुजी मंत्री जी से कहलवा दिया, मंत्री जी के पीएस से लेटर भिजवा दिया, नहीं हो पाया ट्रांसफ़र। कैसे होगा? ग्रह नहीं होने दे रहे हैं, मंत्री जी ही बदल जाएंगे, मंत्रालय ही बदल जाएगा। अब क्या करेंगे आप? तो ये है पूर्ण रूप से ग्रहों का खेल। अगर आप मनवांछित नौकरी या नौकरी में स्थानांतरण
चाहते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। सामग्री क्या क्या लगेगी? सामग्री लगेगी खड़े साबुत चावल, कच्चे, टुकड़ियां ना हुए हो, टुकड़े ना हुए हो, साबुत चावल चाहिए। ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, 150 ग्राम चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आपको चाहिए। पीली सरसों और 11 हरी इलायची के दाने। हरी इलायची मतलब साबुत, उसके दाने मत निकाल कर रख लीजिएगा। तो ये हमें सामग्रियां चाहिए। दिन कौन सा होगा? दिन आपको सोमवार या शनिवार के दिन ये प्रयोग करना है। प्रयोग का समय सांध्य बेला, गोधूल बेला अति उत्तम है, नहीं तो आप सूर्योदय के समय भी कर सकते हैं। सूर्योदय से आधे 1 घंटे पहले भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। स्नान आदि करके स्वच्छ होकर आप इस प्रयोग को करेंगे। करना क्या है अब जान लेते हैं। आप इन चावल्स को हल्का सा गुलाब जल इस पर छिड़क कर, इस पे हल्दी डालकर या फिर केसर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके अन्यत्र किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं करेंगे। कृत्रिम रंगों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ हल्दी या फिर केसर का प्रयोग आप करेंगे। इसमें किसी अन्य चीज का प्रयोग आपके जीवन में मुसीबतों को, नई मुसीबतों को निमंत्रण दे सकती है। केसर आप सक्षम नहीं है, हल्दी हर घर में है, आप खाते हैं, हर किचन में मिल जाएगा, आप ले लें। और अच्छा रहेगा कि जो हल्दी की गांठ है साबुत, उसको हल्का सा पीस लें आप। स्वच्छ आपके आंखों के सामने की चीज मिल जाए तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं। अब करना क्या है, आपको रंग लेना है चावल। ये स्नान इत्यादि करने के बाद, स्वच्छ होने के बाद ये सारी प्रक्रियाएं करनी है, पहले से आप नहीं करेंगे। और उसके बाद उसका किसी भी साफ कपड़े में 7 पोटलियां बना लें। हर पोटली में आप थोड़ा सा चावल डाल लें, जिसमें से आप हर पोटली में कोशिश करें कि बराबर मात्रा में चला जाए। एक अंदाजन आप अंदाज से वहां पे कर लें। करना क्या है अब आपको, घर में पूजा इत्यादि करके घर के मंदिर में आप इन 7 पोटलियों को ले जाकर किसी पीपल की जड़ में रख दें और इसके साथ जो आप इलायची लाए थे 11 दाने, वो पीपल के पेड़ के चारों दिशाओं में, चारों तरफ आप रख दें। और पीली सरसों जो आपको मैंने बोली है, ये आप लेकर रखेंगे। अब इसका क्या करना है, इसको जब आप वापस आ रहे हैं रखकर, तो बाएं हाथ में लेकर राइट हैंड से अपने सर के ऊपर से आप इस तरीके से पीछे की तरफ फेंकते रहें, घर में घुसने तक। अगर बच जाता है
तो आप घर के पूजा स्थान पर ले जाकर रख दें और अगले दिन इसको जल प्रवाहित या पीपल के जड़ में डाल दें। अगर दरवाजे के अंदर पहुंचने तक खत्म हो जाता है तो और भी उत्तम है। तो ये उपाय आपकी किस्मत बदल देगा और इस उपाय को करते हुए जो भी आपकी इच्छा हो उसको मन में ईश्वर से मनन करते हुए आना है वहां से कि हे ईश्वर, जो भी रुकावटें आ रही थी आप अपने तक रोक लें और हमें वो स्वप्न साकार होता हुआ दिखाई दे प्रभु। इसी मनोकामना के साथ आप वहां से आ जाएं। इसको आपको 11 सोमवार या 11 शनिवार लगातार आपको करना है इस प्रयोग को। अगर शनिवार कर रहे हैं तो शनिवार को ही करें, अगर सोमवार कर रहे हैं तो सोमवार को ही करें। 11 दिन आपको करना है, ठीक है। 11 दिन में जब आप 11 सोमवार करेंगे इसको या 11 शनिवार करेंगे तो आपको इसका प्रयोग का चमत्कार स्वयं दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप सब के शुभ मंगल कामना की कामना करते हुए मैं एस्ट्रो रुद्र आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे।